नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे सोशल साइंस फैकल्टी के एमए कोर्सों के बारे में जो पीटी के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम कौन कौन से कोर्स देखेंगे: एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशोलॉजी, और हम एमए इन साइकोलॉजी के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। डिटेल से बात करेंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा और सीट कितनी है और क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो इसमें बात करते हैं हम इन 4 सब्जेक्ट के बारे में: एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इन सभी फॉर्म को कौन भर सकता है। तो आप देख सकते हैं बीए या आपने बीएससी किया हो 50% मार्क के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपने 3 साल तक ये सब्जेक्ट अपने पढ़ा हो, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने 3 साल तक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, इस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, फिर चाहे सिंपली बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो, आपने 3 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीए हो या बीएससी का कोई भी स्टूडेंट हो जिसने 3 साल तक हिस्ट्री पढ़ी है तो फॉर्म भर सकता है हिस्ट्री का। उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस भर सकता है, और सोशियोलॉजी भरा है, सोशियोलॉजी को। इसमें कह रहा है साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को छोड़कर। लेकिन आप देख सकते हैं अब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की बात हो चुकी है। यानी कि हिस्ट्री आपको 3 साल तक पढ़ना है। हिस्ट्री से आपने ऑनर्स किया तो आप एमए ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री को 3 साल तक पढ़ा है तभी आप कर सकते हैं। अगर आप 2 साल तक पढ़ा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आपने अगर पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही 3 साल तक पढ़ा है लगातार ग्रेजुएशन में आपने, तभी आप पॉलिटिकल साइंस से तभी आप एमए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से। ऐसे सोशियोलॉजी आपने 3 साल तक पढ़ी है बीए के दौरान, तब आप सोशियोलॉजी एमए से फॉर्म भर सकते हैं, एमए का फॉर्म भर सकते हैं, सोशियोलॉजी से वरना नहीं। अगर आपने 2 साल तक भी पढ़ा तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये साफ कह रहा है दिस सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इन शॉर्ट मस्ट हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 years एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। यानी कि कह रहा है आपने ग्रेजुएशन पे 3 साल तक इस सब्जेक्ट की स्टडी की हो, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म को। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को छोड़कर, तो इकोनॉमिक्स की हम आज ही बात करेंगे, साइकोलॉजी की हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमें इकोनॉमिक्स में क्या मांग रहा है एलिजिबिलिटी, वो देख लेते हैं। तो आपने बीए ऑनर्स किया हो, सिंपली बीए किया हो, बीएससी ऑनर्स की हो या बीएससी की हो 50% मार्क्स के साथ में, और आपने इकोनॉमिक्स को 3 साल तक पढ़ा हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन लेवल में आपने इकोनॉमिक्स को 3 साल तक पढ़ा और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, तब आप एमए इन इकोनॉमिक्स का फॉर्म भर सकते हैं और आप एमए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से। तो ये थी एलिजिबिलिटी आपकी एमए इकोनॉमिक्स, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशियोलॉजी। आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का सिलेबस बुलेटिन में नहीं दिया गया है, यानी प्रॉस्पेक्टस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का सिलेबस नहीं दिया गया। इकोनॉमिक्स का दिया गया, मैं उसे डिस्कस करूंगा आगे। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल की है पुस्तकें, वो आप पढ़िए, उन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। उसमें उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसके जो 2019 से पहले के आए हुए और 19 के भी आप अपलोड हो गया है, तो उन सबको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उनसे आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन इंट्रेंस में पूछे जाते हैं, और उसी तरह के फिर आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए अपने आप से और उनको सॉल्व करिए। सभी पेपरों को 5 साल के पेपर आप सॉल्व करिए, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। उससे आप 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे आप सिलेबस अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे कम। तो आपको वो अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आपने बुलेटिन पढ़ा होगा तो उसमें आप जब सिलेबस वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कह रहा है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे टॉपिक रिलेटेड पूछे जाएंगे। कोई भी उसने मेंशन नहीं किया है, कोई टॉपिक स्पेशली मेंशन नहीं किया, सिर्फ एक है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं, हिस्ट्री से है तो आप थोड़ा सा नेट का भी क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप अच्छे से तैयारी करिए, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है या सोशियोलॉजी है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा उसको रिपीट करिए, बार बार अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखिए। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि सिलेबस नहीं दिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व करिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए एक बार। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस भी टॉपिक से आपको दिया गया पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना करिए, आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, यानी इससे बेनिफिट मिलेगा काफ़ी आपके एंट्रेंस में तैयारी के लिए। तो मैं यही आपके लिए बताना चाह रहा था, आपका सिलेबस नहीं दिया गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वालों के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स वाले
वालों के उनका सिलेबस दिया गया और आगे सीट भी बताएंगे हम कितनी है इसमें। देखिए सीट देख लेते हैं, ये 2020 की सीट है। 2020 में सीटों की संख्या बढ़ी है, ये देख लीजिए 96 हो गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी मेन कैंपस में सीटें आपकी 96 हैं, लास्ट ईयर थी 77। सभी में देख लीजिए इसी प्रकार से होगा। आगे आपका ये अपडेटेड कॉलेज दिए गए हैं, आर महिला पीजी कॉलेज है, डीएवी है, और आपका बसंत कन्या महिला विद्यालय है, और बसंता वुमेन्स के लिए है। तो ये दिए गए हैं बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स के लिए। तो इन सब की सीटें आप देख सकते हैं, इन सब में 37 सीटें हैं, इनमें भी अपडेटेड कॉलेज हैं। तो आपका बसंता कॉलेज है जो आपका महिलाओं के लिए, और बसंता कन्या महिला विद्यालय वो भी महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए है। और आपका डीएवी ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेन कैंपस मेल फीमेल दोनों के लिए। आर महिला पीजी कॉलेज भी गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए सीटें ज़्यादा हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये टोटल नहीं, ये कोर्स का कोड है, यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, ये कोर्स का कोड दिया गया है और ये सीटें आपकी संख्या दी गई हैं, ये मैक्सिमम सीटें हैं। तो मेन कैंपस में आपकी 96 है, बाकी सभी कॉलेज में आपकी 37 है। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसे आपका हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का और सोशलॉजी का सबकी सीटें बराबर दी गई हैं। तो ये होगी हमारी 2020 में सीटों की संख्या जो आपकी बढ़ी है। अगर मैं 2019 का आपके लिए दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 2019 की सीटों की संख्या, देख लीजिए 77 थी मेन कैंपस में और अदर कॉलेज में आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के। इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, आपका एमए का सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एमए का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं आपका समय जो रहेगा वो 120 मिनट रहेगा और आपके क्वेश्चन में 120 आएंगे। आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें 1/3 की रहेगी और आपका 360 नंबर का पेपर होगा टोटल। आप यहाँ देख सकते हैं आपके 6 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगला है आपका इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड लास्ट है आपका इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपको ये आपके 6 सेक्शन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमए इन इकोनॉमिक्स। तो आपका एमए का सिलेबस 2019 में से 2020 में फिर से चेंज हो गया। 2019 में सिलेबस कुछ और था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। 2019 का भी सिलेबस आपके लिए दिखाऊंगा। उस समय उसने सभी के लिए, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ओपन किया था 2019 से कि फॉर्म भर सकते थे। इस साल उसने फिर से लिमिटेड कर दिया है कि सिर्फ बीए और बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं जिन्हें 3 साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ा है। लास्ट ईयर इसलिए सिलेबस चेंज किया गया था, लेकिन 2020 में इस साल फिर से उसने सिलेबस अपना चेंज कर दिया है और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका सिलेबस उसने भाई उसी अकॉर्डिंग कर दिया है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 6 सेक्शन है। आपको मैक्रो और माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके। तो क्योंकि यही आपका बेसिक है, तो अगर आपको ये आपने अच्छे से पढ़ लिया और इसके मोस्टली क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे रहेंगे और बेसिक से रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका इंटरेस्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2019 का पेपर आप छोड़ दीजिएगा, उससे पहले के पेपर सॉल्व करिए अच्छे से एकदम और उनका टॉपिक वाइज सॉल्व करिएगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिला है, इससे पहले मैंने जो बताया है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वालों के लिए, उसी तरह से आपको भी अपने टॉपिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो आपके 6 सेक्शन है इनसे पूछे जाएंगे, तो इनसे ही आपको सॉल्व करने हैं। मैक्रो और मैक्रो में अपनी एक एक बुक है पूरी, तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। उसमें से भी आपको टॉपिक जो क्वेश्चन प्रीवियस है देखेंगे, उसमें आपको किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए तो उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा पढ़ना है। आगे बात कर लूँ मैं, आपके इंडियन इकोनॉमी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आपके कुछ करंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो आप वो करंट की जो स्कीम है वो थोड़ा सा देख के जाइएगा जो इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हो। और आपका बात कर लें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन तो इन सबसे ही आएंगे, लेकिन कुछ जहां आपको आसानी से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपके लिए एरिया बता रहा हूं। और बाकी आपकी जिसमें अच्छी कमांड है उसमें आपको अच्छे से करना है। किसी को मैक्रो बहुत अच्छे से आती है, मैक्रो थोड़ी कम आती होगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसी है। जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है उसको आपको और मजबूत करिए, जिसमें थोड़ा सा आपका वीक पोर्शन है उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पकड़ बनाइए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बीए में आपने पूरे 3 साल पढ़ी है, तो आपकी इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आपको किस तरह से आपका एंट्रेंस देना है, तो उस तरह से आप उसको अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। समय आपके पास कम रहेगा
और आपको अपेरी में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर गैप वाले हैं तो आपका समय ज़्यादा होगा। अगर आप गैप नहीं करा तो आपका, क्योंकि आपके पेपर भी रहेंगे इधर, तो आप उनको भी मैनेज करना पड़ेगा एंट्रेंस के साथ में। तो आपको देख लीजिए समय जैसा हो उस हिसाब से आप समय बांध के अगर आप करेंगे अपनी तैयारी टाइम टेबल बना के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, उससे नहीं होगा, क्योंकि एंट्रेंस थोड़ा टफ पड़ता है। एमए इकोनॉमिक्स में बता दूँ एंट्रेंस टफ पड़ता है, काफ़ी टफ फाइट रहती है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप एफिलिएटेड कॉलेज ही हैं आपके 4-5, तो उनसे भी रिलेटेड सभी बच्चे आते हैं। और सीटें आपकी सिर्फ अभी 92 हुई हैं, तो चलिए उन सभी कॉलेज के बच्चे और बीएचयू के बच्चे तो बहुत हो जाते हैं और सीटें बहुत कम रहती हैं, तो हाइट बहुत ज़्यादा रहता है एमए में। तो आपको अच्छे से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और कोई आपकी क्यूरी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये है जो आपका ये 2019 के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में इकोनॉमिक्स में क्या था आपका और 2020 में क्या बदलाव वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने इससे पहले जो बात की थी वो 2020 का प्रॉस्पेक्टिव के हिसाब से था, यानी 2020 के बुलेटिन के हिसाब से, और ये है 2019 के हिसाब से। यहाँ देख लीजिए, अ कैंडिडेट हैविंग पास्ड बीए बीएससी बीकॉम बीटेक लेवल एलिजिबल एमए इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर उसने बीए बीएससी बीटेक सभी के लिए अप्लाई करने के लिए ओपन रखा था, इसलिए सिलेबस भी लास्ट ईयर चेंज था, इस बार भी सिलेबस लास्ट चेंज है। आप यह देख सकते हैं सभी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस साल सिर्फ बीए वाले ही भर सकते हैं, बीएससी वाले जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 3 साल वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बार बदलाव यही हुआ है, और आपका सिलेबस में बदलाव हुआ है। अब आपका लास्ट ईयर का सिलेबस क्या था वो भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 2019 का जो आप पेपर साइड से देख रहे होंगे, उसका सिलेबस ये था, इसके अकॉर्डिंग पेपर था। जो किसी वनडे एग्जाम की तरह सिलेबस रहता है वो था। इसमें वो चाह रहे थे कि वो लोग अदर बैकग्राउंड के भी लोग आए, इसलिए उन्हें सिलेबस ऐसा रखा था। इसमें आपकी रीजनिंग पूछी थी, आपकी लैंग्वेज पूछी थी, आप यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज पूछी थी, हिंदी इंग्लिश में से एक करना था लास्ट ईयर। और आगे आपका पूछा था डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और आपका था क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ पूछा था, और आपका जीएस पूछा था, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये थे ये लास्ट ईयर का आपका देख सकते हैं ये सिलेबस था। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसमें आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 2019 का पेपर आप देख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसलिए आप 2019 का पेपर मत सॉल्व करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एमए इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि एमए का सिलेबस आपका बदल गया है। तो 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप 2019 से पहले के पेपर देख सकते हैं, 2018 के और 2017 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर देख सकते हैं। पुराने पेपर आप सॉल्व करिए, इससे में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।